गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरी शायरी में। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर पे है, जिसको आप सीमेंट सेक्टर कह सकते हो। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि सीमेंट पे आज की वीडियो क्यों है। क्योंकि गाइस देखिए, सीमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। गाइस, सीमेंट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे रोड कंस्ट्रक्शंस, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में सीमेंट का इस्तेमाल होता है। सीमेंट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्रीज होते हैं तो सीमेंट की डिमांड भी बढ़ती जाती है। ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगी। गाइस, अगर जिन लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा ना इंफ्रा समझ कर, तो इंफ्रा में उन्होंने सीमेंट कंपनीज में ज़रूर इन्वेस्ट किया होगा। गाइस देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ में सीमेंट सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। गाइस, रॉ मटेरियल सप्लाई, जैसे कि सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल सप्लाई में सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक आप कह लीजिए प्राइमरी रॉ मटेरियल है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट रोड्स, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स बनाने के लिए सीमेंट का ज़रूरी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जॉब क्रिएशंस की अगर बात की जाए, अगर आप देखोगे रॉ मटेरियल सप्लाई के अंदर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीमेंट का जो यूज़ है वो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए, रोड्स के लिए, ब्रिजेस के लिए, इन सब जगह पर मतलब यूज़ होता है, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए। एंड अगर देखोगे आप, सीमेंट प्लांट्स और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, जो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। सीमेंट प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, जिससे आप ये कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन होता है। गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बढ़ने से सीमेंट की डिमांड भी बढ़ेगी, जो सीमेंट कंपनीज का रेवेन्यू और जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बूस्ट करेगा। सरकारी योजनाएं जैसे स्मार्ट सिटीज़, प्रधानमंत्री आवास योजना और आप कह लीजिए भारतमाला परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है, जो इनडायरेक्टली सीमेंट सेक्टर के शेयर्स को बेनिफिट करती है। गाइस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स के अनाउंसमेंट से मार्केट सेंटिमेंट इम्प्रूव होता है, जिससे जो सीमेंट सेक्टर है उसकी स्टॉक्स की वैल्यू में भी ग्रोथ आती है, ठीक है। देखिए, अगर देखा जाए फ्यूचर ग्रोथ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की, तो गाइस कि अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से बताऊं, तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और प्रोजेक्ट्स एक्सेलरेट होते हैं तो शॉर्ट टर्म में सीमेंट कंपनीज के स्टॉक्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिपेंड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की कंटिन्यू से, जो एग्जीक्यूशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर है, मतलब वो कब तक पूरा होना है। तो आपको समझ में आएगा, जब कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो उसका एक टाइम पीरियड भी मिलता है कि 2030 तक, 29 तक, ऐसा कुछ टाइम पीरियड मिलता है, 2 साल तक, 24 मंथ के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक के अंदर बूस्ट होती है शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म में सस्टेन अगर करता है तो ग्रोथ पॉसिबल है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड होते हैं तो। गाइस, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं। मैं ये नहीं कह रही, जैसे कि आपको पता होगा सीमेंट के नाम सुनते ही लोगों को एसीसी लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट याद आता है। लेकिन गाइस, ये सब तो हो गई है लार्ज कैप कंपनी। अगर आप इनमें इन्वेस्ट भी करोगे ना तो आपको रिटर्न उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा आप चाहते हो। एंड देखिए, शॉर्ट टर्म में तो मुश्किल ही हो जाएगा इनके अंदर मिलना। लेकिन आपको कुछ ऐसी कंपनीज़, मतलब टोटल 5 ऐसी कंपनीज़ हैं जिस पे आपको हार्डली 1 ईयर में एंड 5 साल में 200% से, मतलब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से प्रोजेक्ट अब अपने आप कह सकते हो रुख पे आया, तो मतलब जैसे रेलवे है बूस्ट हो रहा है, फायर लगा रखी है उसने बिल्कुल ही रेलवे शेयर्स के अंदर, तो ऐसे ही आपको डिफेंस शेयर्स के अंदर भी फायर्स लगती हुई देखने को मिली, तो ऐसे सीमेंट सेक्टर के अंदर भी देखने को मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो गाइस, ऐसी कुछ कंपनीज है जो मैं लिख रही हूँ जिसके अंदर 1 मंथ पे तो हो सकता है 40 से 50% तक का आपको रिटर्न मिल जाए। एंड अगर ईयरली 2-3 साल के लिए, अगर 5 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको 200 से 300 या 400% तक का रिटर्न मिल सकता है। जैसे यदि आप सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के गवर्नमेंट्स प्लान को और करंट मार्केट के ट्रेंड को इवेल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ग्रोथ से सीमेंट शेयर में पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड रहता है, ठीक है। चलिए, टाइम वेस्ट करें, वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। स्टॉक्स हैं जिनके चार्ट और फंडा मैं लेकर आई हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, नहीं तो आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो सकती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस, ये देखिए,
सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, निफ्टी ने आज नया फिर एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद गाइस पहले कंसोलिडेट किया, देन हाई बनाया, देन उसके बाद आगे इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग। अगर आप ध्यान दोगे तो 52 वीक हाई इसने 23,664 बनाया है, जो कि यही सेम हाई बना है। ठीक है, मतलब डे बाय डे निफ्टी हाई पे हाई बनाया जा रहा है। अब आप इससे कुछ समझ पा रहे हो इसमें क्या मूवमेंट देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है गाइस, मैं बात करूँ जो कंपनी है ब्राक वैली सीमेंट्स। ब्राक वैली सीमेंट्स में 2% की तेजी है, 58 रुपये 71 पैसे पे क्लोज हुआ। मार्केट कैप देख लो 130 करोड़ की है। गाइस मैक्सिमम देखा जाता है इसने 2007 से लेकर अब तक 8% तक का ही रिटर्न दिया, क्योंकि इसके अंदर कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। एंड अभी ये अपने ऑल टाइम हाई के पास आया ही है, थोड़ा सा ऊपर ही गया, देन उसके बाद दोबारा से आ गया। अब आप देखो, मैं क्यों कह रही थी आपको 5 साल में 200-300% का रिटर्न मिल सकता है, इस वजह से कह रही थी। आप देख लो इस कंपनी ने साल भर में तो कुछ नहीं दिया, मतलब मैक्सिमम में देखो तो कुछ नहीं, लेकिन वही 5 साल के अंदर 300% तक का रिटर्न देखने को मिलता है। गाइस ब्रैक वैली का 6 मंथ का अगर देखोगे चार्ट तो 18% का रिटर्न है एंड 29% डिस्काउंट पे अभी मिल रही है। 52 वीक हाई 77 रुपये और लो 31 रुपये बनाया है। गाइस फंडामेंटल देख लो, 1999 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। ये इन मैन्युफैक्चर सीमेंट मेनली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर काम करती है। वहीं अगर गाइस इसके आप फंडामेंटल्स अगर पी देखोगे ना तो पी इसका 17 है और इसका इंडस्ट्री पी 29 है। इट मीन्स अभी आपको किस पे मिल रही है, अंडर वैल्यू पे मिल रही है। एंड आप इसका आर ओ ई देख लो, ये भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आता है। देखिए ROE थोड़ा सा 15 से नीचे, 10 से भी नीचे है, लेकिन कोई बात नहीं। गाइस अब मैं नंबर की अगर इसकी बात करूँ तो नंबर ना इसके 100 देखने को मिले, इसके नंबर कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर करोगे क्वार्टरली एंड क्वार्टरली तो 100 है, प्रॉफिट एंड लॉस से ठीक देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर कंपनी ने लॉस जनरेट करा हुआ है। ठीक है, वैसे तो ऑल ओवर क्वार्टर में सही काम कर रही थी, लेकिन इस क्वार्टर में इसने लॉस करा है। ठीक है, ये इसका मैंने आपको इसका क्वार्टरली दिखा दिया। अब देखोगे इसमें इसने रिजर्व, देखिए कंपनी के पास रिजर्व तो बड़े हैं, लेकिन अगर एक चीज़ पॉजिटिव है कि इसके बोरिंग भी कम हुए हैं। एंड अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर PPP मतलब कि ओनली प्रमोटर एंड पब्लिक की होल्डिंग ही नज़र आती है। तो गाइस एक तरीके से आप इस स्टॉक को थोड़ा सा रडार लेवल पर लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट एक कंपनी हमारी आती है हेडलबर्ग सीमेंट। हेडलबर्ग सीमेंट की बात करूँ तो गाइस 1.31% की गिरावट है, 214 रुपये 75 पैसे पे क्लोज हुआ था। एंड वहीं आप देखोगे इसका मार्केट कैप मात्र 4,000 करोड़ का है और इंडस्ट्री स्टॉक भी 29 है। गाइस देखकर ध्यान दें तो 1999 से लेकर देखिए क्या ग्रोथ है इसके अंदर, और इसने 1600% तक का रिटर्न दिया है। हाई इसने जो बनाया था 247 रुपये, लो 170 रुपये बनाया है। इन मैक्सिमम 5 ईयर्स के चार्ट में कोई मूवमेंट नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है और 18% के डिस्काउंट पे देखने को मिल रहा है। एंड साथ के साथ 5 साल में बस 13% का ही दिखा रहा है रिटर्न ही है। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ इसने मैक्सिमम काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और ये काम जैसे कि ये तक कंपनी ऑपरेशन करती है कहाँ, सेंट्रल इंडिया को मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एंड कर्नाटका में। ठीक है, माई कैम्प के नाम से आप चेक करोगे तो उसके अंदर मिलता है, माई कैम्प पावर ब्रांड के अंदर आती है। एंड इसका स्टॉक भी 29 है, इंडस्ट्री पी का आप देखोगे इंडस्ट्री पी तो 29, दोनों ही सेम देखने को मिलते हैं। अभी ये मतलब ना अंडर वैल्यू जोन पे है ना ही ओवर वैल्यू जोन पे देखने को मिल रही है। एंड कर्जा कंपनी पे है। ठीक है, ROCE काफ़ी अच्छे हैं, ROE भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलता है। डिविडेंड भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, डिविडेंड के तौर पे काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। अब इसके नंबर की बात की जाए तो उसके नंबर भी सेम 100 है, क्वार्टरली कंपेयर करो तो ज़्यादा अच्छे नहीं है। ठीक है, एनुअली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं है। एंड नेट प्रॉफिट भी, हाँ प्रॉफिट करा है कंपनी ने, बट नंबर अच्छे निकल के नहीं है। सेल्स ग्रोथ भी देखोगे तो वो भी ठीक ठीक ही देखने को मिलती है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो देखिए ऑल टू कंपेयर यहाँ पर कम ही देखने को मिल रही है। अब मैं आ जाऊँ रिजर्व एंड बोरिंग पे, जिसमें कंपनी के बोरिंग तो कम है बट रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्रमोटर होल्डिंग गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, FI और DI की बड़ी है, प्रमोटर की एज इट इज़ है, गवर्नमेंट पब्लिक आप देख सकते हो। गाइस देखिए चीज़ें यही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी स्टॉक के सर्च करने के लिए। नेक्स्ट कंपनी गाइस हमारे ओरिएंट सीमेंट निकल के आती है। गाइस ओरिएंट सीमेंट की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो आज के दिन इसके अंदर 0.19% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, एंड मार्केट कैप देखोगे आप इसका 4,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है।
गाइस देखिए ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी जान पड़ती है सीमेंट सेक्टर की, एंड मैक्सिमम देखा जाए तो उसने 317% तक का रिटर्न दिया है। 57 रुपये भी 2013 में आई थी और अभी 238 पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे 5 ईयर्स का 129% का रिटर्न दे रही है। ठीक है, 5 साल में, बस 5 साल में दे रही है 129%, 129 का, क्योंकि काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पर इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी, उसके बाद से इसके अंदर मूवमेंट आई है। गाइज 1 मंथ में 13% रिटर्न देखने को मिलता है। हाई 293 और लो 125 है। गाइज ऑरेंज सीमेंट ओवरऑल तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, एंड अभी 15% के डिस्काउंट पे देखिए साल भर में देखिए 73% का रिटर्न इस कंपनी ने दिया, जो कि मैं आपको कहती ना कि एक साल में 40-50% का रिटर्न दे सकती है। ठीक है गाइज, अगर आप देखोगे तो ऑरेंज सीमेंट लिमिटेड प्राइमरी इंगेज है मैन्युफैक्चर सीमेंट के अंदर, एंड फैसिलिटीज़ तेलंगाना, चित्रपुर, कर्नाटका, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। इसका स्टॉक भी 28 है, इंडस्ट्री भी 424 है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, कंपनी पे कर्जा है, ROE काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। अगर आप नंबर्स देखोगे तो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा शानदार आए हैं, क्वार्टरली भी और वैसे भी इसके नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। पेंडल में भी काफ़ी अच्छा इसकी सेल्स की ग्रोथ देखने को मिली है। गाइस यही तो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, सेल्स की ग्रोथ देखना। देखिए यहाँ हल्का सा कम है, लेकिन आपको पिछले साल के अकॉर्डिंग ठीक है, बाकी 2 साल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। अगर मैं रिजर्व एंड बोरिंग की बात करूँ तो कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा है, बोरिंग कम है। एंड अगर आप देखोगे इसमें FI की होल्डिंग बड़ी है, DI की बड़ी है, पब्लिक की हल्की सी ट्रिम हुई है, एंड प्रमोटर एज इट इज़ है। गाइस नेक्स्ट कंपनी हमारी सौराष्ट्र सीमेंट है, तो 2.5% की गिरावट है आज के दिन, 135 रुपये पर क्लोज हुआ ये। 1000 मतलब 1500 करोड़ की कंपनी है बस मात्र, एंड मैक्सिमम देखोगे मार्च में ही आई 7 तारीख को, और अब तक 18% तक का रिटर्न दिया है इसने। हाई गाइस 148 और लो 95 रुपये बनाया है। एंड मैं बता दूँ 1 मंथ में 15 ही देखने को मिलता है इसमें रिटर्न। ठीक है गाइस, कंपनी के बारे में बताऊँ तो ये हाथी ब्रांड से रिलेटेड है। अगर सर्च करोगे तो वहाँ पर हाथी ब्रांड का नाम लिखा हुआ आएगा सौराष्ट्र का। गाइस वहीं इसका स्टॉक भी जो देखने को मिलता है 221 और इंडस्ट्री भी 29, तो ये अभी आपको अंडर वैल्यू में मिल रही है। ROE काफ़ी सही देखने को मिलते हैं। कंपनी के नंबर्स की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं, क्वार्टरली भी और पेंडल भी अगर आप चेक करोगे वो भी, और सीधा नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए 12 से सीधा आपको 31 देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गाइस वहीं बात करें पेंडल की, तो उसमें देखो सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। अगर मैं ऐसे नोट करूँ, ये रही आपकी 674 से 1765 तक की। ठीक है, वहीं अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट देखिए यहाँ तो थोड़ा सा कम हुआ है इस वाले पॉइंट से, बट यहाँ इसके अकॉर्डिंगली काफ़ी अच्छा बढ़ा है। गाइस अगर बात की जाए कंपनी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके रिज़र्व और बोरिंग, इसका रिज़र्व काफ़ी ज़्यादा है, बोरिंग बहुत कम है। एंड टू एंड अगर देखा जाता है प्रमोटर होल्डिंग, तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज़ हुई है और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, एंड DI की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो गैस कंपनी में निकल गए थे श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी। गैस 0.78% की तेज़ी है, एंड 109 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड करके क्लोज हुआ है। 1600 करोड़ की कंपनी है। गैस मैक्सिमम देखो 15 रुपये पे थी, 620% का रिटर्न दिया और 2019 के अंदर आई है। ठीक है, तब से लेकर अब तक इसके अंदर सिर्फ मतलब देखोगे तो 15% का ही रिटर्न है। देखिए ये जो चार्ट पैटर्न बनाया है इसमें ज़्यादा कोई बार बार करेक्शन ही आया है, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिली है गैस, जिसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। 52 वीक हाई 123 और लो 75 है, जिसमें ऐसे वाला पैटर्न बनता है तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है एंट्री के लिए, क्योंकि जब दोबारा भाग जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा ये वाला मौका। इसका भी काम देख लो, वही मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ऑफ सीमेंट से रिलेटेड है। एंड कंपनी का स्टॉक भी देखोगे तो 18, इंडस्ट्री भी देखोगे तो 29, मतलब ये अंडर वैल्यू जोन में है। और ROE काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो। ROCE ठीक है, और ROE काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। देखिए ये तो बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिली, क्योंकि 15 से अबव इसके हमें ROE देखने को मिलते हैं। नंबर्स भी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल कर आए हैं। अगर आप कंपेयर करोगे तो ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीधा 17 से 32 पहुँच गया। सेल्स में आप देख लो ग्रोथ है, प्रॉफिट में आप देख लो ग्रोथ है, एंड रिजर्व काफ़ी अच्छे, बोरिंग कंपनी भी है नहीं, मतलब डेप्थ फ्री कंपनी है। एंड अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी है प्रमोटर की और पब्लिक की।
हल्की सी DI और FI की ट्रिम हुई है, बट कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो गाइस ये सारी 5 कंपनियाँ थी सीमेंट सेक्टर की, जो कि फंडामेंटली भी अच्छी हैं और चार्ट के अकॉर्डिंगली भी। बाकी मैं आपको यही कहूँगी, खुद से स्टडी कर लो, चेक कर लो, देन तभी इन्वेस्ट करके चलो। एंड चाहे पे नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूँगी। और अगर आपको किसी स्टॉक पे वीडियो चाहिए, नहीं समझ में आया तो मुझे वो भी कमेंट करें, मैं उस पर ज़रूर आपके लिए फंडामेंटली एनालिसिस के थ्रू वीडियो लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए।